रहीम डियर स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्टोकियोमेट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, हैव यू एवर ट्राइड मेकिंग टी एंड एक्सीडेंटली यू एडिड टू मच शुगर? फिर जब हम चाय बनाते हैं तो अगर हम एक्सीडेंटली उसमें बहुत ज़्यादा शुगर ऐड कर दें तो क्या उसका टेस्ट रेगुलर चाय जैसा होता है? तो उसका टेस्ट बिकम कम्प्लीटली रॉन्ग, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। और अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा या बहुत कम मिल्क ऐड कर दें तो उसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क या बहुत लाइट हो जाता है। तो इन कुकिंग वी ऑलवेज नीड द राइट अमाउंट ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड केमिस्ट्री वर्क द एग्जैक्ट सेम वे। जब हम कोई भी सब्सटेंस का रिएक्शन करवाते हैं, जब कोई सब्सटेंस रिएक्ट करता है तो उसको एक परफेक्ट अमाउंट हर एक रिएक्टेंट की रिक्वायर्ड होती है, नॉट टू मच, नॉट टू लिटिल। एंड दिस रेसिपी ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्री। ये जो रेसिपीज होती हैं केमिस्ट्री की, इसको हम कहते हैं स्टोकियोमेट्री। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली इसी को स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्टोकियोमेट्री? स्टोकियोमेट्री होता क्या है? तो स्टूडेंट्स, स्टोकियोमेट्री इज अ लॉन्ग डिफिकल्ट वर्ड। ये एक लंबा मुश्किल वर्ड है लेकिन इसकी मीनिंग बहुत ईजी है। सो जो स्टोकियोमेट्री वर्ड है ये एक ग्रीक लेटर से आता है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है स्टोकिन का मतलब है एलिमेंट्स एंड मेटन का मतलब है मेजर। यानी कि इसके अंदर हम बेसिकली एलिमेंट्स को मेजर करना सीखते हैं। एंड स्टोकियोमेट्री मीनिंग मेजरिंग एलिमेंट एंड कंपाउंड, यानी कि इसके अंदर हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को मेजर करते हैं। तो सिंपली स्टोकियोमेट्री क्या है? ये एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की यूज़ होगी एक अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में। मीन्स हाउ मच रिएक्टेंट इज नीडेड एंड हाउ मच प्रोडक्ट विल फॉर्म, यानी कितनी अमाउंट रिएक्टेंट की हम यूज़ करेंगे तो उसके रिजल्ट में इतनी अमाउंट प्रोडक्ट्स की बन जाएगी। एंड बेस्ड ऑन केमिकल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये सब हम करते हैं बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बट अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता है सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड, यानी कि जितने भी एटम्स रिएक्टेंट्स की साइड पर हैं उतने ही एटम्स हों प्रोडक्ट्स की साइड पे। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन होती है H2 एंड प्लस O2 एंड इसके रिजल्ट में बनता है वाटर। तो क्या स्टूडेंट्स ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? एब्सोल्युटली नॉट, ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 ऐड करें तो अब क्या हुआ है कि अब दोनों साइड पे, रिएक्टेंट्स की साइड पे भी और प्रोडक्ट की साइड पे भी, सेम अमाउंट है एटम्स की। ये साइड होती है रिएक्टेंट की एंड ये होती है प्रोडक्ट की। तो जो रिएक्टेंट्स की साइड है उस पे भी सेम अमाउंट ऑफ एटम्स है एंड जो प्रोडक्ट्स की साइड है उस पे भी सेम अमाउंट है एटम्स की। तो जब दोनों साइड पे सेम अमाउंट होती है एटम की तो यहाँ पर जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाती है। Same number of atoms of each element on both side and it show fixed ratio between reactant and product, यानी कि एक फिक्स रेशियो है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की दोनों साइड पे। अब ये रेशियो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम मास, मोल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यूज करते हुए ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि स्टोकियोमेट्री वर्क कैसे करती है। ये वर्क करती है बाय यूजिंग टू लॉज इन स्टोकियोमेट्री। तो फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, यानी कि जो मास है ये ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। यानी कि मास को ना ही हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये क्या करता है? ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। यानी कि फर्स्ट में क्या था कि एक मास था रिएक्टेंट्स में, फिर वही मास चेंज हो गया प्रोडक्ट्स में एक मास की अमाउंट थी रिएक्टेंट्स में एंड वही मास चेंज हो गया प्रोडक्ट्स में। तो टोटल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम 10 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न करते हैं विद 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो हमें मिलता है 90 ग्राम ऑफ वाटर। सो दोनों में क्या होता है कि अमाउंट सेम होती है। फर्स्ट में हमने 10 ग्राम एंड 80 ग्राम दो डिफरेंट अमाउंट्स यूज़ की थी, लेकिन एज अ रिजल्ट हमें एक ही अमाउंट मिल गई वाटर की, 90 ग्राम्स। सेकंड आ जाता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज, यानी कि अ प्योर कंपाउंड ऑलवेज हैव द सेम
एलिमेंट इन द सेम रेशियो, यानी कि जो प्योर कंपाउंड होता है वो उसमें हमेशा सेम अमाउंट होती है एलिमेंट्स की एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर को देखें तो वाटर में क्या होता है, दो हाइड्रोजन होते हैं एंड एक ऑक्सीजन होता है, यानी कि इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स होते हैं और ये एक सेम फिक्स रेशियो में होते हैं। अब वॉट एवर कि जो वो वाटर है वो रेन वाटर है, टैप वाटर है, सी वाटर है, जहाँ कहीं भी हमें इस दुनिया में पानी मिलेगा उसमें दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन होगा, मतलब यही दो एलिमेंट्स हर हालत में होंगे। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रॉपर्टीज बताता है कि प्योर कंपाउंड जो है वो हमें जहाँ भी होता है उसमें एक सेम अमाउंट होती है एलिमेंट्स की एक सेम रेशियो में। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पे। व्हाट इज अ मोल? तो मोल क्या है? मोल है नंबर ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यानी कि मोल है एक अमाउंट सब्सटेंस की जिसमें सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, और ये पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स कुछ भी हो सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल। अच्छा, अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में वो होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ये ना एक कैलकुलेटेड वैल्यू है एंड जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन के साथ। अब ये जो वैल्यू है ना, अ मोल इज अ बंडल ऑफ पार्टिकल्स अ, जिसके अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं और ये नंबर एवोगैड्रोस नंबर कहलाता है। इसको हम एन ए से या कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ये सिंपली क्या चीज़ है कि जैसे कि एक 1 डज़न होता है ना, तो उसमें 12 चीज़ें आती हैं। तो इसी से अगर 1 मोल है तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही आएँगे। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, यानी ये हमें एज़ इट इज़ याद करनी होती है। एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन, अच्छा कार्बन 1 मोल है कार्बन का, तो उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे कार्बन के। अब 1 मोल है वाटर, तो उसमें भी यही अमाउंट आएगी। अगर 1 मोल है NaCl का, तो उसमें भी यही वाली अमाउंट सेम आएगी। यही नंबर एवोगैड्रोस नंबर आएगा। एंड 1 मोल है सोडियम का, तो उसमें भी 6.02 इंटू 10⁻23 आइंस, यानी कि यही सेम नंबर आएगा। जैसे कि 1 डोज़न में 12 चीज़ें होती हैं, तो उसी तरह 1 मोल के अंदर इ इतने पार्टिकल्स होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि ये नंबर आता कहाँ से है? साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया कि कैलकुलेटेड नंबर है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इन एग्ज़ैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो साइंटिस्ट यूज़ दिस एज़ अ स्टैंडर्ड। उसके बाद हम आते हैं मोलर मास पे। मोलर मास क्या होता है? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस का मास होता है मोलर मास। अब ये जो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस है, ये कुछ भी हो सकता है। ये सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड और आयंस कुछ भी हो सकता है। सो इसको हम यूनिट होता है इसका ग्राम पर मोल। एंड इसको हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास कुछ भी कह सकते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ना हर एक एलिमेंट का एक ब्लॉक होता है। उस ब्लॉक में एटॉमिक वेट होता है जिसको हम मोलर मास कहते हैं। यानी कि हर एक एलिमेंट के ऊपर कॉर्नर में एक या ऊपर या नीचे लिखा होता है एटॉमिक वेट। फॉर एग्जांपल अगर हम मोलर मास फाइंड आउट करें कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो इसमें क्या है कि इसमें एक कार्बन है एंड 4 एटम हैं क्लोरीन के। सो कार्बन का होता है मोलर मास 12 ग्राम। इसी तरह क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5 ग्राम पर मोल। तो अब क्योंकि जो क्लोरीन है ये 4 टाइम्स है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 4 के साथ। एंड 12 ग्राम होता है मास, मोलर मास कार्बन का। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास वेट आ जाएगा, मोलर मास आ जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का 154। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोलर मास हर एक एलिमेंट का। अच्छा, ये जो मोलर मास है ये हर एक एलिमेंट में गिवन होता है एंड ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें याद करनी होती है। एंड मोलर मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक कंपाउंड या आयन का। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का मोलर मास लिखा होता है। एंड एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है 22.9, यानी अप्रॉक्सीमेटली 23।
एंड इसी तरह ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 15.9 अप्रॉक्सिमेटली 16। तो ये एक वैल्यू है जो हमें ऑलरेडी गिवन है, ये जस्ट हमें याद करनी है। सो इसी तरह बाकी एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूलर वेट होता है जो कि हमें ऑलरेडी मोलर मास बेसिकली क्या होता है, ये किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास होता है, यानी कोई भी सब्सटेंस 1 मोल में है तो उसका मास होगा जो पीरियोडिक टेबल में हमें गिवन है। तो कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम, सो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज 12 ग्राम। अब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका मास होगा 44 ग्राम, सो 1 मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है तो उसका मास होगा 56.1 एंड 1 मोल ऑफ CO3 इसका मास होगा 60 ग्राम्स। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड। अच्छा, हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हम मास को, जो कि गिवन मास है, उसको हम मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एक गिवन मास है जो हमें ऑलरेडी हर क्वेश्चन में गिवन होगा एंड उसके बाद आता है मोलर मास जो कि हमें खुद फाइंड आउट करना होगा। यानी कि पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का अलग-अलग से गिवन होता है एंड हमने खुद उसको अगर किसी भी सब्सटेंस से लाइक H2O का है, तो हमें इसको खुद से कैलकुलेट करना होता है। यानी 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का होता है 16 एंड हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो इनको हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 18। इस तरह से हमने खुद फाइंड आउट करना होता है मोलर मास एंड गिवन मास जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन होता है। तो मास ओवर मोलर मास के फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हमें एक एग्जांपल गिवन है, ये आपकी बुक में भी है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ 4.1, इसमें हमने नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करना है, जबकि हमें गिवन है 20 ग्राम ऑफ NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड में 20 ग्राम हमें गिवन है, गिवन मास एंड हमें मोलर मास खुद फाइंड आउट करना है। सो सोडियम का मास होता है 23 एंड ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। अगर हम इनको प्लस करें तो ये बनता है 40 ग्राम्स, तो 20/40 अगर हम करें तो हमारे पास 0.5 मोल्स आ जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के। इसी तरह सेकेंड प्रॉब्लम अगर हम देखें, इसमें हमें मास कैलकुलेट करना है 0.5 मोल्स ऑफ HCl। अब हमें मास फाइंड आउट करना है जबकि हमें मोल्स ऑलरेडी गिवन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ मोल्स के साथ मोलर मास को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गिवन मास आ जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल्स, अब हमें मास फाइंड आउट करना है HCl का, तो मोलर मास क्या होता है HCl का, होता है 36.5, यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का अलग-अलग से सेपरेट मास हमने पीरियोडिक टेबल से देखना है। उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई करना है तो 36 पॉइंट सॉरी प्लस करना है, तो 36.5 हमारे पास मोलर मास आ जाता है। अब उस मोलर मास को और नंबर ऑफ मोल्स जो हमें ऑलरेडी गिवन है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास मास आ जाएगा HCl का। थर्ड आ जाती है प्रॉब्लम, इसमें हमने कैलकुलेट करना है मास ऑफ 10 की पावर -3 मोल्स। अब यहाँ भी हमें मोल्स गिवन है एंड MgSO4 माइनस का हमें मोलर मास फर्स्ट फाइंड करना है एंड उसके बाद हमने मास फाइंड आउट करना है। तो MgSO4 का मास होता है 120 ग्राम, यानी मैग्नीशियम का अलग, सल्फर एंड ऑक्सीजन का अलग से हम फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 120 ग्राम आ जाएगा एंड नंबर ऑफ मोल्स हमें ऑलरेडी गिवन है तो हम इन्हें सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एंड 120 इंटू 10 की पावर -10, एज अ रिजल्ट 0.12 ग्राम हमारे पास आ जाता है मास मैग्नीशियम सल्फेट का। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पे हम रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन मोलर मास एंड एवोगैड्रोस नंबर। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या थी, ये एक वैल्यू थी जो कि स्टैंडर्ड थी कि एक मोल में इतनी अमाउंट में एटम्स होंगे, मोल्स एंड मोलर मास। अब एक सैंपल है जिसमें 12 ग्राम है नेचुरल कार्बन, एक सैंपल में 12 ग्राम नेचुरल कार्बन है जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, हैज़ 4 ग्राम ऑफ न्यूट्रल 4 ग्राम ऑफ नेचुरल हीलियम। अब एक सैंपल है 12 ग्राम, उसमें कार्बन का उसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं एंड एक और सैंपल है हीलियम का, उसमें भी सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो दोनों सैंपल्स जो हैं वो दोनों सैंपल्स में 1 मोल ऑफ एटम्स है। सो एवोगैड्रोस नंबर में क्या होता है, 1 मोल में इक्वल 1 मोल इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस कुछ भी हो सकते हैं।
तो 1 मोल के अंदर हमारे पास इतनी अमाउंट होती है एटम्स की और वो मोल किसी भी एलिमेंट का हो आयन का कंपाउंड सब्सटेंस का उसमें इतनी ही अमाउंट होगी एटम्स की। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट एलिमेंट्स के मासेस डिफरेंट होते हैं, लेकिन 1 मोल अगर है तो उसमें इतने सेम अमाउंट में एटम्स होते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट में अगर 1 मोल है मतलब वो उसकी अमाउंट 1 मोल है तो उसमें 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल ही होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आज पर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो मोलर मास क्या था कि मोलर मास था 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। यानी कि कोई भी सब्सटेंस है वो 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल होता है मास के, मोलर मास के। तो फॉर एग्जांपल 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसमें 1 मोल है हाइड्रोजन का। हाँ, और इसमें एटम्स आते हैं 6.02 × 10⁻23 एटम्स। सिमिलरली सोडियम है तो सोडियम 23 ग्राम ऑफ सोडियम यानी कि ये मोलर मास है सोडियम का। इसमें 1 मोल होंगे 1 मोल ऑफ सोडियम एटम 1 मोल होंगे एंड इसमें भी सेम अमाउंट होती है एटम्स की। यूरेनियम में क्या होता है कि 23 ग्राम ऑफ यूरेनियम, इसमें भी 1 मोल ऑफ यूरेनियम एटम्स एंड इसमें हमारे पास सेम अमाउंट है एटम की, यानी 1 मोल में हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर यानी 6.02 × 10⁻23 एटम्स हमेशा 1 मोल में होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पर अच्छा ये जो बीच में हमने बात की थी ये न्यूट्रल एटम्स की थी। लेकिन यहाँ पे अगर आयन्स हों, कोई आयनिक स्पेशी हो या कोई कंपाउंड हो तो उसमें भी हम सेम अमाउंट ही यूज़ करेंगे। जैसे कि सल्फेट आयन है, तो इसका मोलर मास होता है 96.1, तो ये इक्वल है 1 मोल के एंड 1 मोल में हमारे पास 6.02 × 10⁻23 आयन्स होते हैं। नाइट्रेट आयन है तो इसका 62 ग्राम है एंड ये भी 1 मोल होता है नाइट्रेट आयन का मोलर मास 1 मोल के इक्वल होता है एंड 1 मोल में हमारे पास सेम अमाउंट होती है अ, एटम्स की। इसी तरह अगर कोई कंपाउंड है यानी कि 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है जैसे कि वाटर, तो वाटर 18 ग्राम होता है तो इसमें भी हमारे पास 1 मोल है वाटर की एंड इस 1 मोल में हमारे पास सेम अमाउंट है 8 एटम्स की। एंड ग्लूकोज का मोलर मास होता है 180 एंड ग्लूकोज का मोलर मास इक्वल होता है 1 मोल के एंड इसमें भी हमारे पास सेम अमाउंट है एटम्स की। तो कोई भी सब्सटेंस या कोई भी चीज़ जो कि 1 मोल है उसका जो मास होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इक्वल होता है 6.02 × 10⁻23 एटम्स की। यानी कि अगर कोई भी चीज़ 1 मोल है तो उसमें 6.02 × 10⁻23 एटम्स ही होंगे। आइदर वो नेचुरल एटम हो सॉरी न्यूट्रल एलिमेंट हो, आयन हो या फिर कोई कंपाउंड हो यानी कि 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो तो भी उसमें सेम अमाउंट होगी एटम्स की। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। अम हम अब नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट फर्स्ट फार्मूला क्या था कि मास ओवर मोलर मास को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक फार्मूला और है जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स में हम 2 तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें हम फर्स्ट वन अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से जिसमें हम मोलर मास को मोलर मास ओवर मोलर मास मास इन ग्राम्स को हम डिवाइड करते हैं मोलर मास से तो उसके रिजल्ट में भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 फार्मूलाज हैं जिनसे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है, एक और एग्जांपल है। एग्जांपल है जिसमें हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है जो कि हैं 3.76 into 10 raised to power 24 molecules of glucose। ग्लूकोज के नंबर ऑफ पार्टिकल्स में गिवन है एंड हमें इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करेंगे एंड हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऊपर रखेंगे एंड नीचे हम रखेंगे एवोगैड्रोस नंबर को एंड सिंपली इन्हें डिवाइड कर देंगे तो 6.25 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ जाएंगे। तो इन 2 फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करते हुए हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। देखिए एक और प्रॉब्लम पे। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन अ सोडियम मेटल दैट कंटेन 2.3 ग्राम मास?
अब यहाँ भी हमें मास गिवन है, तो मास है 2.3 ग्राम एंड मोलर मास सोडियम का होता है 23। तो अब इसका नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए 0.1 मोल। लेकिन अब हमें फाइंड आउट करने हैं कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं सोडियम एटम में। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे दिस वन, हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को यहीं रहने देंगे, एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के साथ। सिंपली हमने नंबर ऑफ एटम्स को एक साइड रहने दिया एंड नंबर ऑफ मोल्स के साथ हमने एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आई थी 0.1 एंड एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23, तो हमारे पास आ जाता है 0.602 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं सोडियम मेटल के 2.3 ग्राम सोडियम मेटल के। नेक्स्ट आ जाता है so clone is a dye and produced from the husks of black walnuts। यहाँ पर एक हमें गिवन है सब्सटेंस जगलोन एंड इसका फॉर्मूला होता है C10H6O3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने नंबर ऑफ सॉरी मोलर मास फाइंड करना है जगलोन का एंड उसके बाद हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मोल्स। तो जगलोन में अगर हम इसका देखें फार्मूला, केमिकल फार्मूला, तो इसमें कार्बन 10 है, 6 हाइड्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन है। तो अगर कार्बन का मोलर मास होता है 12, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आता है 120। सिमिलरली के बाद आ जाते हैं 6 हाइड्रोजन है, 6 इंटू 1 6 एंड 3 ऑक्सीजन है, 3 इंटू 16, तो हमारे पास आ जाएगा 48। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मास। अगर हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास मोलर मास आएगा 174 ग्राम। 174 ग्राम टोटल मोलर मास होता है। तो अब अ, हमें मास ऑलरेडी गिवन है 0.87 ग्राम। 0.87 ग्राम हमें ऑलरेडी मोलर मास गिवन है। तो हम सिंपली इसे पुट करेंगे फार्मूला में एंड 174 मोलर मास, तो हमारे पास जो क्लोन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.005 मोल्स। तो ये हमारे पास आ गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स। आज का लेक्चर अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो, कोई भी इश्यू हो इस टॉपिक में, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर कमेंट्स एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर इशू एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली न्यू वीडियोस आपको नेक्स्ट टॉपिक की, नेक्स्ट चैप्टर्स की मिलती रहें।